हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का एक लेसन जिसका नाम है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के उस पार का प्यार। स्टूडेंट्स, इस लेसन को लिखा है KKN दारूवाला ने। तो ये जो लेसन है बहुत ही अच्छा लेसन है और इसके अंदर आपको ये बताया गया है कहानी के माध्यम से कि मनुष्य के इरादे और दृढ़ निश्चय की विजय का वर्णन इसके अंदर किया गया है कि मनुष्य के इरादे यदि मजबूत हो और यदि वो दृढ़ निश्चय कर ले, डिटर्मिनेशन कर ले किसी भी काम को करने का, तो वो जरूर उसके अंदर सफल होता है। तो असाधारण साहसिक कार्यों को पूरा करने का मनुष्य का जो एक दृढ़ निश्चय होता है वो इस लेसन के अंदर आपको दिखाया गया है कि कोई भी काम है वो इंसान के लिए असंभव नहीं है, बस ज़रूरत है एक दृढ़ निश्चय करने की, एक डिटर्मिनेशन करने की। तो हम इस कहानी के अंदर यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अबाउट द राइटर से, यानी सबसे पहले हम राइटर के बारे में KKN दारूवाला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो KKN दारूवाला जो थे इज ए वेल नोन इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोइट। ये भारतीय थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और पोइट भारतीय थे, भारत के रहने वाले थे। ही वॉज बोर्न इन लाहौर इन 1937। तो आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ था 1937 में और लाहौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। KKN दारूवाला बिगेन हिज कैरियर एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। अब KKN दारूवाला है, उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में, सरकारी नौकरी के रूप में अपना करियर है वो शुरू किया था। एंड वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप टू जिम्बाब्वे इन 1980। और ये जिम्बाब्वे के अंदर एक कॉमनवेल्थ का एक निगरानी ग्रुप था, ऑब्जर्वर ग्रुप, उसके एक सदस्य भी ये रहे थे 1980 में। हिज राइटिंग्स रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी टू ह्यूमन फीलिंग्स। और इनकी जो राइटिंग्स है यानी इनकी जो बुक्स है रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी टू ह्यूमन फीलिंग्स। उसमें मानवीय भावनाएं जो होती है, ह्यूमन फीलिंग्स, उनकी संवेदनशीलता है वो झलकती है। ही हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स। इन्होंने कई सारी किताबों का लेखन किया है। एंड इज ए रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। और ये साहित्य अकेडमी अवार्ड पाने वाले व्यक्ति भी हैं KKN दारूवाला। तो चलिए हम इनकी लिखी हुई ये कहानी पढ़ते हैं जिसके अंदर किस तरीके से एक इंसान का दृढ़ निश्चय है वो उसको उसके लक्ष्य के अंदर सफल बना देता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द ड्रोथ इन कच्छ। कच्छ के अंदर जो सूखा था, ड्रोथ मतलब सूखा, कच्छ के अंदर जो सूखा था हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। वो लास्ट का मतलब होता है चलना, सक्सेसिव का अर्थ होता है लगातार। वो लगातार 3 सालों तक चलता रहा था। यानी कच्छ जो जगह है जो वहां पर सूखा पड़ा हुआ था और वो 3 सालों तक सूखा पड़ा रहा था। इवन वेन क्लाउड्स वर साइटेड, यहाँ तक कि जब भी बादल है वो दिखाई देते, साइट का मतलब होता है दिखाई देना, दे पास्ट बाई, वे गुजर जाते, इग्नोरिंग द स्ट्रीकन कंट्री। स्ट्रीकन मतलब पीड़ित, कंट्री का मतलब यहाँ पे है इलाका या क्षेत्र, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। तो इवन वेन क्लाउड्स वर साइटेड, जब भी बादल दिखाई देते, दे पास्ट बाई, तो वे गुजर जाते, इग्नोरिंग द स्ट्रीकन कंट्री, इस पीड़ित क्षेत्र को अनदेखा करते हुए। द मॉनसून, और जो मानसून था, सो टू स्पीक, यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक होगा, हैड फॉरगॉटन द लैंड, वो इस लैंड को, इस जमीन को भूल चुका था। यानी मानसून इस जमीन को पूरी तरह से भूल चुका था। द रन ले लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, और जो रन था, जो रेगिस्तान था, ले लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, ले का मतलब था पड़े हुए होना, पैरालाइज्ड मॉन्स्टर मतलब शक्तिहीन दैत्य, एक शक्तिहीन दैत्य की तरह रेगिस्तान बिछा हुआ था। इट्स बेक कवर्ड विद स्कैप एंड स्कार टिश्यू, और इसकी जो पीठ थी, यानी एक दैत्य के साथ रेगिस्तान की तुलना करी है यहाँ पे KKN दारूवाला ने, और बताया कि जो दैत्य पड़ा रहता है एक बहुत बड़ा विशाल, उसी तरीके से ये रेगिस्तान पड़ा हुआ था। और बेक कवर्ड, और इस दैत्य की जो पीठ है, रेगिस्तान रूपी दैत्य की, कवर्ड विद स्कैब एंड स्कार टिश्यू, स्कैब मतलब पपड़ीदार, उसकी त्वचा पपड़ीदार बनी हुई थी। एंड स्कार टिश्यूज, स्कार मतलब घाव, टिश्यूज यहाँ पे अर्थ है शरीर का, और इसके शरीर के ऊपर विभिन्न घाव बने हुए थे। एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, और इसकी त्वचा कैसी थी, ब्लिस्टर मतलब फफोलेदार, ड्राइड मतलब सूखी हुई। एक ऐसा राक्षस जिसके पीठ के पीछे पपड़ियां बनी हुई हो और उसकी त्वचा पे जगह जगह घाव हो और सूखी हुई फफोलेदार त्वचा वाला राक्षस है, वैसा ये रेगिस्तान लग रहा था। द अर्थ हैड क्रैक्ड, और जो धरती थी, अर्थ क्रैक्ड, उसमें दरारें आ गई थी। एंड इट लुक्ड, और ये दिखाई दे रही थी, एज इफ चंक्स ऑफ इट, जैसे कि इसके टुकड़े,
जैसे कि इस धरती के टुकड़े हैड बीन बेक्ड इन ए किल, बेक मतलब पकाए गए हों, इन ए किल एक भट्टी के अंदर इन टुकड़ों को पकाया गया हो, एंड देन एम्बेडेड इन द सॉइल क्रस्ट, और उसके बाद में इन टुकड़ों को एम्बेडेड का अर्थ होता है मतलब घुसेड़ देना जबरदस्ती, इन द सॉइल क्रस्ट भूमि की परत के अंदर। तो रेगिस्तान था वहाँ पे पूरा इलाका जो था और बरसात हो नहीं रही थी। इस तरीके से जो रेगिस्तान का वर्णन किया यहाँ पे दैत्य के साथ तुलना करते हुए, और बताया है कि ज़मीन को देख करके ऐसा लगता था जैसे कि इस ज़मीन के टुकड़ों को पहले तो भट्टी में पकाया गया हो और उसके बाद में इनको ज़मीन के अंदर वापस घुसेड़ दिया गया हो, यानी उसके अंदर से गर्मी बहुत ज़्यादा निकल रही थी ज़मीन के अंदर से। द केटल और जो मवेशी थे बिकेम थिन एंड एमेसिएटेड, थिन मतलब पतले, एमेसिएट का मतलब होता है दुर्बल हो जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। तो जो मवेशी हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, दुबले हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। द ऑक्सन डाइड, बैल हैं वो तो मरी गए थे। द केमिल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली, केवल एकमात्र जानवर था केमिल, अलोन सर्वाइव्ड, सर्वाइव मतलब जीवित बचा हुआ था, कंफर्टेबली आरामदायक तरीके से। केवल ऊंट है वो जीवित बचा हुआ था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऊंट को पानी की कम जरूरत होती है, तो इसलिए ऊंट ही केवल जीवित बचा हुआ था। फीडिंग ऑन द बावल, और ऊंट है वो क्या खाता था, फीड का मतलब होता है खाना, ऑन द बावल, बावल को, बावल एक झाड़ी का नाम है, तो उसको खा करके वो जीवित था। और ये नाम दे भी दिया गया केमिल थॉर्न, ऊंट की झाड़ी होती है ये, थॉर्न मतलब कांटेदार झाड़ी होती है, तो इसको खा करके केवल ऊंट है वो जीवित था। देन वन डे, फिर एक दिन क्या हुआ, द क्लाउड्स रोल्ड इन, बादल उमड़ करके आए, लाइक वाइन स्किन्स, वाइन स्किन कहते हैं मशक को, मशक की तरह बादल उमड़ करके आए। एंड द लाइटनिंग क्रेकल्ड, लाइटनिंग मतलब बिजली, क्रेकल्ड मतलब कड़की, तो बिजली है उसकी कड़कड़ाहट हुई। एंड द वाइन स्किन्स बस्ट, और जो मशक थे यानी बादल रूपी जो मशक थे वो फूट गए, बस्ट हो गए, यानी जबरदस्त बरसात हुई। 2 years have passed since the drought ended, हालांकि 2 years have passed, 2 साल गुजर गए हैं, since the drought ended, सूखे को समाप्त हुए, अब 2 साल हो गए, यानी 2 साल पहले ही सूखा समाप्त हो चुका है। Everyone remembers that, हर किसी को याद आता है कि it first rained on the day, कि पहली बार उस दिन बरसात हुई थी, when फातिमा entered the village, जब फातिमा ने गांव के अंदर प्रवेश किया था। This is how she came, वो इस तरह से गांव में आई थी। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर इस कहानी का आ गया यहाँ पे, जिसका नाम है फातिमा, लड़की। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जब ये पहली बार गांव के अंदर आई थी उसी टाइम बरसात हुई थी और सूखा खत्म हुआ था। हालांकि इस बात को बताया गया कि 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल हो गए हैं। What would he not do for her, वह उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, यानी उसने फातिमा के लिए क्या कुछ नहीं किया। द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, फातिमा कौन थी, स्पाइस सेलर यानी मसाले बेचने वाले की बेटी थी। सी एक ऐसी लड़की हु स्मेल्ट ऑफ क्लाउस, क्लाउस एंड सिनामन, क्लाउस कहते हैं लौंग को और सिनामन कहते हैं दालचीनी को। तो एक मसाले बेचने वाले स्पाइस सेलर की ये बेटी थी। सी एक ऐसी लड़की हु स्मेल्ट ऑफ क्लाउस एंड सिनामन, जिसके अंदर लौंग और दालचीनी की खुशबू आती थी। Whose laughter had the timber of ankle bells, अब बताया कि उसकी हंसी कैसी थी, उसकी लाफ्टर कैसी थी, फातिमा हंसती किस तरह से थी। तो उसकी जो हंसी है वो टिम्बर, टिम्बर कहते हैं खनक को, एंकल बेल्स कहते हैं पाइजेब को, पाइजेब की खनक की तरह उसकी हंसी थी। हुज आईब्रोज, और उसकी आईब्रोज यानी बोहें कैसी थी, वर लाइक ब्लैक विस्प ऑफ द नाइट, ब्लैक विस्प मतलब काली धारियां, ऑफ द नाइट रात की काली धारियों की तरह उसकी बोहें थी। एंड हुज हेयर, और उसके बाल कैसे थे, वॉज द नाइट इटसेल्फ, खुद रात थे, यानी काली रात की तरह उसके बाल थे और उसकी भौहें हैं वो काली रात की तरह धारियां थी। फॉर हर, उसके लिए, ही वुड क्रॉस द साल्ट डेजर्ट, उसने नमक के रेगिस्तान को पार किया था, यानी फातिमा के लिए उसने नमक के रेगिस्तान को पार किया था। अब किसने पार किया था ये आगे नाम आएगा, पढ़ेंगे अपने। ही हैड स्टेड द डे, वो उस दिन रुका रहा, यानी उस दिन वो रुक गया एट काला डूंगर, काला डूंगर नामक जगह पे वो रुक गया। और काला डूंगर जगह है उसके बारे में बताया है, ब्लैक हिल एक काली पहाड़ी, कैप्ड विद बासाल्ट, कैप्ड मतलब ढकी हुई, बासाल्ट कहते हैं ज्वालामुखी के अंदर जो काला नमक निकलता है उसको बोलते हैं। तो ये ज्वालामुखी से निकले हुए काले नमक से ढकी हुई एक पहाड़ी थी जिसका नाम था काला डूंगर। तो वह काला डूंगर पहाड़ी पर उस दिन रुका था।
द हाईएस्ट इन कच्छ, और ये जो पहाड़ी है ये कच्छ के अंदर सबसे ऊंची थी, हाईएस्ट थी। ही हैड सेट द केमल, सेट मतलब छोड़ देना, उसने केमल को, अपने ऊंट को छोड़ दिया था, जिसका नाम दिया यहाँ पे अल्लाह रखा। तो स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन में यही प्रश्न पूछ लिया था कि उस ऊंट का नाम क्या था, तो अल्लाह रखा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आया था। तो ही हैड सेट हिज केमल अल्लाह रखा, उसने अपने ऊंट अल्लाह रखा को छोड़ दिया था, फ्री आजाद कर दिया था, टू क्रॉप ऑन द बावल ट्रीज, यानी बावल के जो पेड़ थे उनको खाने के लिए ऊंट को छोड़ दिया था। एट डस्क, डस्क कहते हैं गोधुली बेला को, यानी शाम का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं। एट डस्क, शाम के टाइम, ही पेड होमेज, पे होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, तो उसने श्रद्धांजलि दी टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमई पीर। किसको श्रद्धांजलि दी थी? फुटप्रिंट्स, पैरों के निशानों को, ऑफ द पंचमई पीर, कोई पीर था जिनका नाम दिए है पंचमई पीर, उनके पैरों के निशान थे वहां काला डूंगर पहाड़ी पर, उन पैरों के निशानों को श्रद्धांजलि दी ऑन द हिल टॉप, पहाड़ी के ऊपर। ही लेफ्ट सम फूड देयर, उसने वहां पर कुछ खाना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली, और उसने क्या कर दिया? बीट का मतलब पीटना, अपनी थाली को पीटना शुरू कर दिया, यानी पहले तो कुछ खाना रखा वहां पर पहाड़ी के ऊपर, और उसके बाद में जोर जोर से थाली बजाना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू द कस्टम हियर, अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार, कस्टम मतलब परंपरा, यहाँ की परंपरा के अनुसार उसने थाली बजाना शुरू कर दिया। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर, जेकल्स मेटेरियलाइज्ड, अब जेकल्स कहते हैं शियार को, मेटेरियलाइज्ड का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना, कुछ ही मिनट्स के अंदर बहुत सारे जेकल्स हैं वो मेटेरियलाइज हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, वहां पे आ गए थे। एंड गोबल्ड अप द फूड, गोबल अप का मतलब होता है फटाफट खा जाना, वे भोजन को फटाफट गटक गए थे, खा गए थे। दिस वॉज ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, ये शुभ संकेत था। इफ दे हैड नॉट टर्न्ड अप, यदि वे नहीं आते, यानी थाली बजाने पर यदि शियार नहीं आते, ही वुड हैव कंसिडर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ द ओमेन, तो क्या माना जाता? कंसिडर द इल इफेक्ट्स, बुरा प्रभाव माना जाता, ऑफ द ओमेन, ओमेन कहते हैं अपसुगन को, इसको अपसुगन माना जाता, सीरियस इनफ, और ये इतना गंभीर होता, टू हैव कैंसिल्ड द जर्नी, कि उसको अपनी यात्रा है उसको कैंसिल करना पड़ता यदि शियार नहीं आता, क्योंकि यहाँ की परंपरा थी, काला डूंगर पहाड़ी पर पंचमई पीर के कदमों के निशान थे, जिनकी पूजा करके वहां पे खाना रख करके थाली को बजाया जाता, तो शियार आते तो शुभ माना जाता था, और शियार नहीं आते तो इसको अपसुगन माना जाता था, और यात्रा है वो कैंसिल कर दी जाती थी। ए लैंप वॉज लाइटेड, एक लैंप जला दिया गया था, इन द पीर्स ऑनर, पीर के सम्मान में एक लैंप है वो जला दिया जाता था, एवरी नाइट, हर रात को, ऑन द हिल टॉप, पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर एक लैंप हर रात को जला दिया जाता था। जो ये पहाड़ी थी पंचमई पीर के कदमों के निशान थे जहां पर, और एंड द फ्लेम कुड बी सीन, और इसकी फ्लेम यानी लपटें, और इस लैंप की जो लपटें थी कुड बी सीन, वो देखी जा सकती थी, ऑल द वे फ्रॉम खावदा, खावदा नामक जगह से वो इस लैंप की लपटें हैं वो दिखाई देती थी, यानी खावदा नामक जगह पे खड़े होकर के देखते तो भी ये लैंप जलता हुआ दिखाई देता था। ओवर 100 years अर्लियर, लगभग 100 साल पहले, द पंचमई पीर हैड ट्रस्ड दीज साल्ट वेस्टेज, पंचमई पीर जो थे, यानी 100 साल पहले की बात बताइए, इस पहाड़ी के ऊपर पंचमई पीर जो रहते थे वो क्या करते थे? ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है ढोना, दीज साल्ट वेस्टेजेस, इस नमक के अवशेषों को ढोते थे, सर्विंग पीपल, लोगों की सेवा करने के लिए, यानी वो लोगों की सेवा करते रहते थे इस नमक को ढो ढो कर। अकम्पनीड, और उनके साथ कौन होता था? संगति कौन करता था? एज लेजेंड हैड इट, जैसा कि कथाओं के अंदर है, लेजेंड मतलब कथाएं, पौराणिक कथाएं, जैसा कि पौराणिक कथाओं के अंदर है, उनके साथ रहता था बाय ए जेकल, एक सियार उनके साथ हमेशा रहता था। रिक्लिसिव बाय हैबिट, रिक्लिसिव कहते हैं एकांतवास, बाय हैबिट यानी आदत से उनको एकांतवास पसंद था। ही यूज्ड टू रिटायर, इसलिए वो चले जाया करते थे, टू थोर्न जंगल, कांटेदार जंगलों के अंदर वो चले जाया करते थे। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन कंपेनियंस, जहां पर, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, वल्पाइन कंपेनियंस, वल्पाइन कहते हैं लोमबड़ को, जो लोमड़ी होती है उसको बोलते हैं, कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, तो वे कांटेदार जंगलों में चले जाया करते थे। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन कंपेनियंस, जहां पर उनके लोमबड़ साथियों के अलावा, नन ईल्स, कोई दूसरा, डेयर टू डिस्टर्ब करने का साहस नहीं करता था, हिज नॉक्टोरल ट्रिस्ट, नॉक्टोरल मतलब रात्रिकालीन, ट्रिस्ट कहते हैं भेंट को, सामना किसी से होता, मुलाकात होती है उसको बोलते हैं।
तो जंगलों के अंदर वल्पाइन लोमड़ है, उनके अलावा कोई भी उनकी रात्रिकालीन जो भेंट होती उसको डिस्टर्ब करने का साहस नहीं करता था। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जेकाल्स, अब ये जो परंपरा थी फीडिंग द जेकाल, सियारों को खाना खिलाने की जो परंपरा थी इस पहाड़ी पर, हैड लिंगर्ड सिंस देन, लिंगर का मतलब चले आना, चलती रहना, जारी रहना, सिंस देन तब से ही जारी है, यानी तभी से ये परंपरा चली आ रही है। नजब, अब देखिए नाम आ गया है लड़के का जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, लड़की का नाम पहले ही आ चुका है फातिमा। तो नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम, वो उस लपट के सामने झुका, यानी उस लैंप जो जलाया था उसने पहाड़ी के ऊपर, उस लैंप के सामने झुका, एंड सेट आउट, और फिर वहां से रवाना हो गया। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न श्रब, श्रब कहते हैं झाड़ियों को, तो उसने लेफ्ट बिहाइंड पीछे छोड़ दिया द कैमल थॉर्न श्रब, ऊंट की कांटेदार झाड़ियां जो ऊंट खाया करते उनको पीछे छोड़ दिया, एंड द एरिया, और उस इलाके को भी पीछे छोड़ दिया, वंस फेमस, जो कभी प्रसिद्ध रहा था, फॉर इट्स सवानाज ऑफ स्टंटेड ग्रास, सवानाज ऑफ स्टंटेड ग्रास, स्टंटेड का मतलब है अविकसित, यानी कम छोटे उगे हुए जो घास है उसको बोलते हैं स्टंटेड ग्रास। तो ये जो इलाका है वो कभी सवाना के अविकसित घास के लिए प्रसिद्ध था। बट नाउ, लेकिन अब, सीयर एंड ब्राउन, अब ये कैसा था, सीयर यानी सूखा हुआ, अब ये जो इलाका था ये सूखा हुआ था, ब्राउन एज डेजर्ट, और रेगिस्तान की तरह भूरा हो गया था। यानी कभी ये इलाका है वो प्रसिद्ध था घास के लिए, सवाना घास होती थी यहाँ पे, छोटी घास अविकसित घास होती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल भूरा हो चुका था, रेगिस्तान बन चुका था। He had left behind, उसने पीछे छोड़ दिया, all human habitation, जितने भी ह्यूमन हैबिटेशन थे यानी इंसान के निवास स्थान थे उन सभी को पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गया। कूरन बीइंग द लास्ट विलेज, सबसे अंतिम गांव कौन था, लास्ट विलेज कौन सा था, जिसका नाम था कूरन। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि अंतिम गांव कौन सा था, कूरन, याद रखना। फॉर द नेक्स्ट 3 days, अगले 3 दिनों तक, ही वुड नॉट बी सीइंग एनी भूंगाज, उसको कोई भी भूंगाज जो है वो दिखाई नहीं देने वाला था। अगले 3 दिनों तक कोई भूंगाज क्या होते थे, दोज 1 रूम मड हाउसेस, वे एक कमरे वाले कीचड़ के घर जिनको भूंगाज कहा जाता था। अब अगले 3 दिनों तक एक भी नहीं आने वाला था। तो भूंगाज के बारे में बताया, एक रूम होता था, एक कमरा होता था, कीचड़ के बने होते थे, सर्कुलर एट द बेस, नीचे जमीन पर से बेस से ये सर्कुलर होते थे, गोलाकार होते थे, बट टेपरिंग, लेकिन टेपरिंग इनटू कोनिकल थैच, टेपरिंग का मतलब होता है तिकोना हो जाना, कोनिकल थैच रूट्स एट द टॉप, कोनिकल मतलब शंकु की तरह, थैच रूट कहते हैं छप्पर को, एट द टॉप ऊपर की तरफ जाते, ऊपर की तरफ ये बढ़ते, तो ये टेपरिंग इनटू कोनिकल थैच, यानी शंकु की तरह पतले होते जाते थे, और इनको बोला जाता था भूंगाज। नाउ ओनली द सैंडस्केप्स, सैंडस्केप कहते हैं मिट्टी के दृश्य, अब केवल मिट्टी के जो दृश्य थे, स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हिम, उसके सामने, स्ट्रेच आउट का मतलब था फैले हुए थे, केवल मिट्टी के, क्योंकि रेगिस्तान था और रेगिस्तान के अंदर केवल मिट्टी के दृश्य है उसके सामने फैले हुए थे। माइल अपॉन माइल, मीलों मीलों दूर तक मिट्टी ही मिट्टी थी, रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। वाटर स्प्लेस्ड इन द छग्गाल, अब पानी है, स्प्लेस का मतलब था छलकना, इन द छग्गाल, छग्गाल के अंदर पानी छलक रहा था। विद द नेम ऑफ पीर ऑन हिज लिप्स, अपने होठों पर पीर का नाम लेकर नजब हुसैन सेट फोर्थ, नजब हुसैन रवाना हुआ, सेट फोर्थ रवाना होना या आगे बढ़ना। तो नजब हुसैन जो है वो प्रस्थान किया, उसने, पूरा नाम उसका आया है नजब हुसैन, ये जो लड़का था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यात्रा कर रहा था। तो आगे इसके बारे में बताया, देखिए, नजब इज डिफिडेंस, डिफिडेंस कहते हैं संकोचशीलता को, यानी शर्माने की जो एक होती है जिसको बहुत ज्यादा शर्म आती है, शर्मीलेपन को बोलते हैं। तो नजब्स डिफिडेंस वाज नोटोरियस, नोटोरियस मतलब कुख्यात, अमोंग हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के अंदर, फ्रेंड्स के बीच में उसकी जो संकोचशीलता है वो कुख्यात थी, यानी ये शर्मीलेपन के लिए प्रसिद्ध था। ही वॉज नोन टू हैव ब्लस्ट, इसको जाना जाता था, टू हैव ब्लस्ट कि ये शर्म से लाल हो जाता था, एट द मियर मेंशन ऑफ ए गर्ल, मियर मतलब केवल मात्र, मेंशन मतलब बताना, नाम लेना, ऑफ ए गर्ल, यदि एक लड़की का नाम भी लिया जाता इसके सामने तो ये बहुत ज्यादा शर्म से लाल हो जाता था, इतनी शर्म आती थी इस लड़के को। ए स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लेड, कैसा लड़का था ये, स्ट्रेंजली मतलब अजीब सा, इंट्रोवर्टेड अंतर्मुखी, लेड मतलब लड़का, विद ड्रीमी आईज, जिसकी आंखों के अंदर सपने थे, यानी स्वप्निल आंखों वाला एक अंतर्मुखी लड़का था ये। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम,
किसी ने भी उसका सहयोग नहीं किया था। एसोसिएट का मतलब होता है सहयोग करना। विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेविडो, ब्रेविडो किसको कहते हैं? डींग मारने को बोलते हैं। तो कोई भी डींग मारने वाला कार्य था, जो ये डींग मारता था, उसके अंदर कोई भी इसका एसोसिएट नहीं करता था, कोई भी सहयोग नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कि ये बहुत ज्यादा शर्मिला है। हिज फादर, अब इसके जो पिताजी थे उनका नाम भी यहाँ पे दिया है आफ्ताब। वुड से, वो कहा करते थे। अब इसके पिताजी जिनका नाम यहाँ पे आ गया है आफ्ताब। तो 3 करेक्टर हैं इसके, मुख्य 3 करेक्टर जिनके नाम आ गया, फातिबा, नजब हुसैन, आफ्ताब। नजब हुसैन यात्रा के ऊपर है, जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। इसके पिता का नाम आ गया यहाँ पे आफ्ताब। तो नजब के बारे में इसके पिताजी जिनका नाम था आफ्ताब, वो कहा करते थे, होल दैट माई एंसेस्टर्स, जो मेरे पूर्वजों ने, एंड आई, और मैंने, हैव अक्वायर्ड, पाया है यानी प्राप्त किया है या कमाया है, ड्यूरिंग 100 ईयर्स, 100 सालों के अंदर जो मेरे पूर्वजों ने और मैंने कमाया है, दिस लेड, ये लड़का, विल स्क्वेंडर अवे, स्क्वेंडर के अवे का मतलब होता है खर्च कर देना, या मतलब बिल्कुल ही एकदम से जिसको बोलते हैं उड़ा देना। तो ये कहा करते थे कि जो भी मैंने और मेरे पूर्वजों ने पिछले 100 सालों में कमाया है, ये लड़का उसको उड़ा देगा, खर्च कर देगा। नॉट बिकॉज ही इज ए स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला, इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा खर्चीला है, बट बिकॉज, बल्कि इसलिए क्योंकि ही विल बी टू शाई, इसको बहुत शर्म आती है, टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, कि जो भी ये बेचेगा उसके पैसे लेने में इसको शर्म आएगी, इसलिए ये सारा कुछ है वो स्क्वेंडर वे कर देगा, खर्च कर देगा, क्योंकि ये पैसे तो किसी से मांग नहीं पाएगा, इतनी शर्म आएगी इसको, और फ्री में लोगों को बांट देगा। तो इसके पिता ऐसा बोला करते थे। ही हैड क्रॉस द रन, अब जो नजब था उसने इस रन को, रेगिस्तान को क्रॉस किया था, पार किया था, ऑन 4 occasions अर्लियर, 5 अवसरों पर पहले भी इसने इस रेगिस्तान को पार किया था। थू ही हैड टर्न्ड 20 ओनली ए मंथ एगो, हालांकि वो 1 महीने पहले 20 साल का हुआ था। तो इसकी उम्र कितनी थी नजब की? 20 साल। बट ईच टाइम ही हैड ईदर अकम्पनीड, लेकिन हर बार ये किसके साथ जाता था? हिज फादर, अपने पिताजी के साथ जाता था, और देट वाइली ओल्ड स्मगलर जमन, या फिर उस वाइली का मतलब होता है चालाक, ओल्ड स्मगलर, स्मगलर कहते हैं तस्कर को, जिसका नाम आया यहाँ पे जमन, या फिर एक जो चालाक, बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार बुढ़ा तस्कर जिसका नाम था जमन, उसके साथ जाता था। और ये जो जमन था, द वेटरन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, वेटरन मतलब इसको अनुभव था, ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स, सैकड़ों गैर कानूनी यात्राओं का, इनटू सिंध, सिंध के अंदर जाने के, यानी सिंध के अंदर ये चला जाता था, पाकिस्तान में जाने का इसको अनुभव था, पाकिस्तान में गैर कानूनी यात्राएं करने का इसको बहुत ज्यादा अनुभव था जमन को। तो ये पहले भी कई बार आ चुका था पाकिस्तान, नजब जो था, लेकिन इस अपने पिता के साथ आया था या फिर इस जमन के साथ आया था। ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदू, हर बार ये पाकिस्तान जाते थे तो क्या लेके जाते थे? टेकन तेंदू लीफ, तेंदू की पत्तियां लेके जाते थे, वर्थ अबाउट 500 रुपए की तेंदू की पत्तियां यहां से हिंदुस्तान से लेके जाते थे पाकिस्तान, एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर, और बॉर्डर के पार वो तेंदू की पत्तियां बेच देते थे, फॉर 1200 रुपए के अंदर, 500 रुपए की यहां से लेके जाते और 1200 रुपए में बॉर्डर के उस बार पाकिस्तान में बेच देते थे। बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल्स, लेकिन इस बीच उनको क्या करना पड़ता था? जो ऑफिशियल्स होते, अधिकारी होते, उनको भुगतान करना पड़ता था, एंड टू द इंटरमीडियरीज, और जो इंटरमीडियरीज होते थे यानी बिचौलिए होते थे, उनको देना पड़ता था। बिचौलियों का काम क्या था? हु अरेंज द सेल ऑफ बीड़ी लीफ, वो इस बीड़ी के पत्ते की सेल की व्यवस्था करते थे। ये जो तेंदू लीफ ये लेके जाते थे, इसको बिकवाते थे, इसलिए उनको बिचौलियों को भी देना पड़ता था और अधिकारियों को भी देना पड़ता था। टू द मैन, और उस आदमी को भी ये देते थे, हु टुक द कैमिल आउट टू ग्रेज, ग्रेज मतलब चरना, जो ऊंट को चराने के लिए बाहर लेकर जाता था, उस आदमी को भी थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते थे। एंड टू द फ्रेंड और रिलेटिव, या फिर उन दोस्त और रिश्तेदारों को भी पैसे देने पड़ते थे, हु हार्बर्ड देम, हार्बर का मतलब शरण देना, जो उनको शरण देते थे। देयर वॉज प्रीशियस लिटिल लेफ्ट, फिर भी उनके पास काफी कुछ पैसे बच जाते थे, यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके पास काफी सारा पैसा है वो बच जाता था। इतना खर्चा कर देते थे लेकिन फिर भी इनके पास काफी सारा पैसा है वो बच जाता था। किन किन को देते थे ये? 500 रुपए का सामान तेंदू की पत्तियां लेके जाते थे और वहां जाके 1200 रुपए में बेच देते थे, और ये बीच में अधिकारियों को देते थे, बिचौलियों को देते थे, जो बीड़ी की
पत्तियों की सेल करवाते थे, बिक्री करवाते थे पाकिस्तान के अंदर। ऊंट को चराने के लिए एक लड़का लेके जाता था, उसको देते थे, और दोस्त रिश्तेदार जो वहाँ पे जो उनको अपने घर में रखते उनको देते, फिर भी इनके पास काफ़ी सारा पैसा है वो बच जाता था। इट वॉज जस्ट इनफ टू बाई सम यूज टेरेलिन गारमेंट्स, और ये पैसे से वो क्या करते थे, टू बाई सम यूज टेरेलिन गारमेंट, गारमेंट मतलब वस्त्र, टेरेलिन के वस्त्र, यूज्ड यानी उपयोग में लिए हुए टेरेलिन के गारमेंट जो है वस्त्र है वो खरीदते थे। एंड देन इट वाज टाइम, और फिर समय होता टू मेक द लॉन्ग ट्रैक बैक, उस लंबी यात्रा को फिर से तय करने का अक्रॉस द डेजर्ट, उस रेगिस्तान में से, यानी वापस इंडिया आते थे टेरेलिन के गारमेंट्स लेकर के बचे हुए पैसों के। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स, ऐसी ही यात्राओं के दौरान एक यात्रा में, देट दे हैड स्टेड विद कालेसा, वो कालेसा के यहाँ पे रुके थे, द क्लाउ सेलर, और कालेसा कौन था, लौंग बेचने वाला। तो ऐसी एक यात्रा में नजब है वो गया था अपने पिता के साथ, और ये कालेसा जो क्लाउ सेलर था, जो लौंग बेचने वाला था, वहां पे उसके घर पे रुके थे। ही इज ए डिस्टेंट रिलेटिव, ये एक दूर का रिश्तेदार है, ऑफ योर मदर, तुम्हारी माँ का। हिज फादर हैड टोल्ड नजब, नजब के पिता ने नजब को बताया कि कालेसा है वो तुम्हारी माँ का कोई दूर का रिश्तेदार है। कालेसा वॉज टॉल, अब कालेसा कैसा था, टॉल था, लंबा था, एंड वेल फ्लैश्ड, और मासल था, यानी मांस काफी चढ़ा हुआ था, एंड हिज थिक जोवल्ड फेस, और उसके गाल हैं वो मोटे थे, यानी मुंह के ऊपर काफी मांस था, एंड ए पर्पल टिंज, और एक बैंगनी रंग का धब्बा अबाउट इट, इसके ऊपर था। एज इफ समवेयर अलोंग द वे, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं रास्ते के अंदर, इट हैड गोट स्टक, ये चिपक गया हो, विद ए डिस्कलर्ड पैच, एक डिस्कलर्ड पैच, एक टुकड़ा, यानी बेरंग टुकड़ा इसके चेहरे के ऊपर चिपक गया हो, ऐसा लग रहा था। तो उसके बारे में बताया, कालेसा के बारे में, वेल फ्लेस्ड यानी मार्शल था, काफ़ी मतलब मोटा था ये, थिक जोवल्ड फेस, इसका चेहरा भरा हुआ था, काफ़ी मांस था चेहरे के ऊपर, ही गाल ही है वो फूले हुए थे। हैड ए पर्पल टिंज अबाउट इट, और इसके ऊपर एक पर्पल बैंगनी रंग का धब्बा लगा हुआ था, और एक बेरंग टुकड़ा चिपक गया हो ऐसा लग रहा था। ही ऑलवेज वोर ए तहमत, कपड़े कैसे पहनता था, ये तहमत पहनता था, और ब्लैक एंड वाइट चेक्स, जिसके अंदर काली और सफ़ेद रंग की चेक्स होती थी, यानी चौखाने होते थे उसके अंदर काले और सफ़ेद रंग के। विद इन ए डे, एक दिन के अंदर ही नजब डिस्कवर्ड दैट, नजब को ये पता चल गया था कि द फेलो वॉज एन एब्सोल्यूट रोग, कि ये आदमी बिल्कुल एक दुष्ट व्यक्ति था, रोग मतलब दुष्ट, चालाक, कि ये आदमी जो कालेसा था ये रोग था, दुष्ट व्यक्ति था, चालाक व्यक्ति था। हु ड्रोव सच ए कस्ट बार्गेन, कस्ट मतलब प्रतिकूल, बार्गेन कहते हैं सौदेबाजी को, सौदे को बोलते हैं, कि इतना दुष्ट था कि उसने एक ऐसा प्रतिकूल सौदा किया, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज हियरिंग, कि उसके सुनने में पहली बार आया, फादर स्टार्टेड माउथिंग ऑब्सिनिटीज, कि पिताजी ने, माउथिंग का मतलब होता है सुनाना, ऑब्सिनिटीज कहते हैं अश्लीलता को, गालियों को बोलते हैं, कि पहली बार नजब ने सुना कि उसके पिताजी ने गालियां देना शुरू कर दिया था। इतना प्रतिकूल सौदा किया था कालेशा ने कि नजब ने पहली बार अपने पिताजी को गालियां सुनाते हुए सुना था। बट हिज डॉटर फातिमा, लेकिन उसकी बेटी, अब फातिमा का नाम तो अपने पहले ही पढ़ चुके हैं, ये किसकी बेटी थी, कालेशा की बेटी थी। वो जे हूर, ये हूर थी, यानी बहुत ही सुंदर थी, विद आईज सो ब्राइट, जिसकी आंखें बहुत ही चमकीली थी, दैट दे वुड हैव लिट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, कि ये पाताल के अंधेरे को भी रोशन कर सकती थी। इतना चमक था उसकी आंखों के अंदर, इतनी प्रकाश था उसकी आंखों के अंदर, कि ये जो आंखें थी, लिट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, पाताल के अंधेरे को भी प्रकाशित कर देती थी। शी वॉज टेकन बाई दिस क्वाइट प्लीजेंट यंग मैन, टेकन बाई का मतलब होता है प्रभावित हो जाना, आकर्षित हो जाना, क्वाइट मतलब शांत, प्लीजेंट सुंदर, यंग मैन, ये जो युवक था नजब, सुंदर था, शांत था, इसकी तरफ वो आकर्षित हो गई थी। सो रेडी विद स्माइल्स, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, ये जो लड़का था नजब, तो इसकी तरफ ये लड़की आकर्षित हो गई थी। बट सी कुड हार्डली इलिसिट ए वर्ड आउट ऑफ हिम, सी कुड हार्डली, इलिसिट का मतलब होता है निकालना, ए वर्ड आउट ऑफ हिम, लेकिन ये जो लड़की है ये नजब से बहुत मुश्किल से ही कोई शब्द निकलवा पाती थी, यानी ये बहुत ही कम बोलने वाला लड़का था जो नजब था। तो स्टूडेंट्स, हम आगे का जो लेसन है वो सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। आगे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि नए हैं तो आगे का लेसन मैं डालूंगा इसके ऊपर, 2 या 3 पार्ट के अंदर पूरा लेसन होगा। तो इसके अंदर से कोई क्वेश्चन होता बिल्कुल कमेंट में क्वेश्चन लिखें, और इसको एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, मीनिंग अच्छे से याद कर लें, ताकि आपके जो मार्क्स हैं परीक्षा के अंदर अच्छे से आ जाएं। थैंक यू।